वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर जनरल थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला प्रांत था। उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स के पास यह तय करने की शक्ति थी कि बंगाल में कौन खाएगा और कितना खाएगा, और कौन बिना भोजन के भूखा मर जाएगा। इसके कारण उन समयों में ढाका, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता के सबसे अमीर लोगों से लेकर सबसे गरीब तक 90% लोग भूख से मर गए। धीरे धीरे वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपना अधिकार बंगाल से आगे बढ़ाने की इच्छा की। उनका पहला निशाना दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक बनारस था। वाराणसी या बनारस उस समय राजा चैत सिंह नामक एक व्यक्ति द्वारा शासित था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अत्यधिक कर वसूलने के बहाने राजा चैत सिंह को गिरफ्तार करने का फैसला किया। अगस्त 1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स राजा चैत सिंह को दंडित करने के लिए एक भारी जुर्माने के साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी परंतु शक्तिशाली सेना के दस्ते के साथ बनारस में घुस आए। 17 अगस्त की रात को वाराणसी के युद्धक स्त्री पुरुषों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हाथ लगने वाला कोई भी हथियार उठाने का फैसला किया। उस रात उन्होंने ब्रिटिश गार्डों का कत्लेआम कर दिया। हेस्टिंग्स किसी तरह बच निकलने में सफल रहा। हालांकि इस निर्णायक मोड़ पर जब उसके अपने ही लोगों ने आक्रमणकारी सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए, तो राजा चैत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की खबर सुनते ही डरकर अपने रामनगर किले में भाग गया। वाराणसी के राजा चैत सिंह ने अपने लोगों द्वारा लड़े जा रहे विद्रोह को त्याग दिया। अपने राजा के पलायन ने वाराणसी के लोगों द्वारा खड़े किए गए विद्रोह की आत्मा को तोड़ दिया। 1781 के बनारस विद्रोह को कुचलना, वह सशस्त्र विद्रोह जिसका नेतृत्व एक ऐसी जनता कर रही थी जिसका राजा छिप गया था, हेस्टिंग्स के लिए कुचलना बहुत मुश्किल नहीं था। बनारस विद्रोह की विफलता ने उत्तर भारत के सभी शासकों को एक भयावह एहसास दिलाया, कोई भी राजा कंपनी के खिलाफ नहीं टिक सकता। इस जीत ने अंग्रेजों के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया। 1803 में उनकी सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार कभी शक्तिशाली रहा मुगल सम्राट वॉरेन हेस्टिंग्स के माध्यम से अपने ही महल में एक पेंशन भोगी बनकर रह गया। लेकिन क्या होता अगर राजा चैत सिंह अपने बनारस के लोगों के साथ खड़ा होता? 1781 में एक एकीकृत प्रतिरोध ने शायद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हमेशा के लिए मिटा दिया होता। यदि ऐसा होता तो भारत का भाग्य कुछ और ही होता।